आइए दोस्तों, हम लोग आज कुछ सवाल बना लेते हैं। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन को समान आधार पर रखा गया और उनकी ऊंचाई बराबर है। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, यह ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो भाई ये शंकु बोल दिया, तो हम लोग एक शंकु बनाते हैं। तो देखिए ये शंकु बना दिए। ठीक है, अरे यहाँ देखिए गोलार्ध, भाई इसको ध्यान से समझिए। गोलार्ध मतलब क्या है, गोले का आधा, मतलब गोले का आधा, सेमी गोला बात कर रहा है। देखिए तो अर्ध गोला का बात कर रहा है। तो चलिए एक अर्ध गोला बनाते हैं। ये मेरा हो गया आपका अर्ध गोला। ठीक है, और एक बेलन, तो एक सिलिंड्रिकल बना लेते हैं, मतलब एक बेलन। तो देखिए ये बेलन हो गया। ठीक है, अब देखिए समान आधार पे बोल रहा है, मतलब ये क्या कहता है कि इसका जो रेडियस होगा ये आर होगा, इसका रेडियस ये भी आर होगा, इसका रेडियस ये भी आर होगा। ठीक है, अब बात है कि हाइट का बात किया। भाई ये वाला हाइट मान लिया इसका h1, इस वाले का हाइट को h2। अब h1 h2 उनकी ऊंचाई बराबर है बोल दिया, तो इस गोले का ऊंचाई होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन इसका रेडियस ही इसका ऊंचाई बन जाएगा। कैसे, हमको अगर ऐसे करके रख देंगे इसको, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ना चेक करना है। तो मतलब ये जो इसके केंद्र से इस जगह तक की दूरी होगा, यही आपका ऊंचाई का काम करेगा, मतलब आर का काम करेगा। रेडियस ही होगा ना भाई, इसका जो हाइट होगा ये रेडियस ही होगा। तो भाई ये रेडियस है, रेडियस आर है, तो ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर ही हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई बराबर है। तो तीनों को बराबर करना था तो बराबर हो गया, और कुछ नहीं करना। देखिए अब इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या है यार, फिर आर है। देखिए अनुपात इसका अर्धगोले का, तो अर्धगोले का क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसका इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच देखिए ये एच क्या है आपका, आर फिर आर। देखिए क्यूब आर क्यूब, आर क्यूब कैंसिल, पाई 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 भी कैंसिल, बचा क्या, 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात, यहाँ देखिए 1, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 1/2/3। अब देखिए ये हो गया, तो ये आंसर आपका। तो इनके आयतन का जो अनुपात होगा 1/2/3 होगा। इसमें देख सकते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तथा देखिए ये बोलता है कि तीसरी जो भुजा है उसकी लंबाई दे दिया है a सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए कि a का मान क्या हो सकता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं कि a ग्रेटर देन 5 दिया है, 6 लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू 12 दिया है। ठीक है, इस तरह से फिर दिया है a लेस देन 6, और फिर यहाँ देख सकते हैं 6 लेस देन a लेस देन 14। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसमें कहता है कि एक त्रिभुज, तो भाई एक त्रिभुज देखिए, चलिए कोई भी एक त्रिभुज ले लिए, मान लिए ये। ठीक है, तो इनकी जो दो भुजाएं होंगी क्या है, दो भुजाएं क्या है आपस में 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के हैं। तो मैं इसको मान देता हूँ 4 सेंटीमीटर, और चलिए मैं इसको मान दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो तीसरी भुजा होगी क्या होगी, ये हमको ये ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि जब हम लोग किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को आपस में जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब क्या कि पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है ना, और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम किन्हीं दो भुजाओं को आपस में घटाते हैं, जैसे कि 1 - 2 करते हैं, तो ये तीसरी भुजा से छोटी होती है, ये जानते हैं। तो देखिए इसी कंसेप्ट से ये बन जाएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 14। अब देखिए ये जो 14 होगा वो तीसरी भुजा, मतलब यही है आपकी तीसरी भुजा, इसी से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब a लेस देन 14 होना चाहिए। अब देखिए कहाँ है a लेस देन 14, तो बस खाली यहाँ एक ठो दिख रहा है। ठीक है ना, तो मतलब यही होगा। तो ये भी चेक कर लेते हैं कि इसको घटाने से वाला,
तो मतलब देखिए इस 10 में से 4 को घटा देंगे तो बचेगा क्या 6, और ये 6 जो होगा ये तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो मतलब लेस देन ए होना चाहिए। तो देखिए मेरा ये जो बन गया, क्या बन गया कि 6 लेस देन ए लेस देन 14, तो ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए एक दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसमें देख सकते हैं कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, देखिए 2p सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 2p सेंटीमीटर अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है तो बताइए कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो भाई सबसे पहले तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या होगा देखिए। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, चलिए समकोण होना चाहिए तो मतलब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ले लिए। अब देखिए समद्विबाहु मतलब कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए, भाई इसको तो ले नहीं सकते क्योंकि समकोण है, तो भाई ये वाला क्या हो जाएगा, चलिए ए बी सी कर दिए। तो ए जो ए सी होगा ये क्या है आपका, ये हाइपोटेनस है। ठीक है ना, तो हाइपोटेनस है तो मतलब ये बड़ा होगा, तो इसको छोड़ देते, ये बी हो गया, इसको ए और इसको भी ए मान देते, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं किसी एक ट्रायंगल का जो परिमाप होता है मतलब पेरीमीटर होता है, क्या होता है, साइड को जोड़ते हैं, तो a प्लस बी और दिस इज इक्वल टू कितना दिया है भाई 2p। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया 2p हो गया। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये जो समकोण त्रिभुज है ना भाई, तो समकोण त्रिभुज है मतलब क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। इससे मतलब ये पता चल गया कि a √2 बराबर b होगा। देखिए b का वैल्यू यही होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ रख दीजिए। तो देखिए 2a प्लस a √2 2p होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर b का मान रख दिया, देखिए b का वैल्यू रख दिया a√2। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से देखिए a कॉमन 2 प्लस √2 हो गया बराबर 2p। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से a को इधर कर देते हैं, देखिए 2p/2 प्लस √2। ठीक है ना, बस खाली इसको सॉल्व करने का तरीका भाई। ठीक है ना, इसको खाली सॉल्व करेंगे बन जाएगा। देखिए अब इसको रेशनलाइज कीजिए, देखिए 2 माइनस लिख दिए, अब यहाँ कर दें 2 माइनस √2, देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2p, यहाँ से हो गया 2 माइनस √2 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और इधर 2, मतलब 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 2 होगा, क्योंकि 4 देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 तो इधर 2 हो गया। अब इसको काट देते हैं भाई। देखिए तो हमको जो a मिल गया, मेरा a क्या आ गया, अब देखिए p टाइम्स 2 माइनस √2। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2, देखिए हाइट इंटू क्या होता है बेस, तो हाइट इंटू बेस। अब हाइट एरिया है और ये बेस है, तो दोनों ए ही है, तो और ए का वैल्यू मेरा ये आ चुका है, तो 1/2 लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, इसको देखिए p स्क्वायर कर दिए और यहाँ पर 2 माइनस √2, अब इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना, अब स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि भाई ए 2 गुण था ना। देखिए इसके जगह पर भी हम लोग a इंटू ए करेंगे, तो हम लोग इसीलिए हम क्या कर दिए, इसको डायरेक्ट लिख दिए कि 1/2 p स्क्वायर इंटू 2 माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/2 p स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 2 माइनस 4 देखिए 4√2 होगा। भाई इसको सॉल्व कीजिए, अब देखिए 4 2 6 और इधर से हो गया -4, तो 1/2 p स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 माइनस 4√2, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 1/2 p स्क्वायर, देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर दिए तो 2 हो गया बाहर। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 माइनस 2 √2 हो गया, इसको काट दिए। तो देखिए मेरा जो एरिया आ गया कितना है, p स्क्वायर 3 माइनस 2√2। देखिए ये सब अगर शॉर्ट में करते तो हम लोग आराम से बना सकते थे ना, आसानी से जल्दी बना सकते थे। ठीक है ना, तो हमको दिखाना था, तो देखिए आपको ये आपका आ गया एरिया p स्क्वायर 3 माइनस 2√2 आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ चेक कीजिए कि इनमें से कौन सा है ऑप्शन, तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है। ठीक है ना, आपका डी नंबर है, डी नंबर आपका 3 माइनस 2√2
P² सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।